म्यूनिख में जयशंकर का जवाब, विदेशी पत्रकार का एजेंडा हुआ फेल। पश्चिमी मीडिया को जयशंकर का सीधा संदेश, भारत लेगा अपने फैसले। जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी धारदार कूटनीति का परिचय दिया है। एक विदेशी महिला पत्रकार ने रूसी तेल को लेकर भारत पर सवाल उठाया, लेकिन जयशंकर ने जो जवाब दिया वो न केवल उस पत्रकार बल्कि पूरे पश्चिमी मीडिया के लिए एक सबक बन गया। ये वीडियो क्लिप अब रूस समेत कई देशों में तेजी से वायरल हो रही है। पिछले 2 सालों से पश्चिमी देशों और उनके मीडिया का एक ही एजेंडा रहा है, भारत से रूसी तेल की खरीद पर सफाई मांगना। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में यूरोपीय देशों ने खुद रूस से LNG गैस खरीदने के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आंकड़े बताते हैं कि यूरोप ने 7.2 बिलियन यूरो खर्च करके रूसी गैस खरीदी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। फिर भी सवाल हमेशा भारत से ही किए जाते हैं। ये दोहरा मानदंड पश्चिमी देशों की नीति का असली चेहरा दिखाता है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में विदेशी महिला पत्रकार ने एक नई रणनीति अपनाई। पहले विदेशी मीडिया का सवाल सीधा होता था, आप रूसी तेल क्यों खरीद रहे हैं? भारत का जवाब भी स्पष्ट रहा, जो फैसले हमारे लोगों के हित में होंगे, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के अनुकूल होंगे, वो फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अब पत्रकारों ने अपनी चाल ही बदल दी है। वो जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। उन्हें ये भी पता है कि हाल ही के हफ्तों में चीन और भारत ने रूस से तेल की खरीद में कुछ कमी की है, जो सप्लाई और डिमांड के सामान्य बाजारों सिद्धांतों का हिस्सा है। इन तथ्यों का फायदा उठाते हुए विदेशी पत्रकार अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी दबाव में आकर अपनी नीति बदल रहा है। महिला पत्रकार ने जयशंकर से सवाल किया, आप तो रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते थे, क्या अब आप पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है? क्या इससे आपकी रणनीतिक स्वतंत्रता खतरे में नहीं है? इस सवाल की चालाकी साफ दिखती है। पहले पूछते थे कि तेल क्यों खरीद रहे हो, अब पूछ रहे हैं कि किसके दबाव में खरीद रहे हो। लेकिन शायद ये पत्रकार नहीं जानती थी कि सामने डॉक्टर एस जयशंकर बैठे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के धुरंधर माने जाते हैं। जयशंकर ने बेहद ही शालीनता और दृढ़ता के साथ सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके सवाल का सार ये है कि क्या भारत स्वतंत्र सोच वाला देश रहेगा, क्या भारत कभी कभी ऐसे फैसले लेगा जिनसे आप सहमत नहीं होंगे, तो मेरा जवाब है हाँ, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन हमें जो फैसले लेने हैं हम लेंगे। इस एक जवाब में जयशंकर ने कई संदेश दिए। पहला कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर आधारित है, किसी और के एजेंडे पर नहीं। दूसरा, रूस से तेल की खरीद एक आर्थिक फैसला है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जनता के हित में है। और तीसरा, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं करेगा। चौथा, पश्चिमी देशों को अपने दोहरे मानकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। जयशंकर का ये जवाब सुनकर उस महिला पत्रकार के चेहरे की सारी रौनक ही गायब हो गई। वो निराशा में अपना सिर हिलाने लगी। ये प्रतिक्रिया बताती है कि उसका एजेंडा पूरी तरीके से विफल हो गया था। जयशंकर ने बिना किसी आक्रामकता के केवल तथ्य और तर्क के आधार पर पश्चिमी मीडिया के दोहरे मानदंडों और मानकों को उजागर कर दिया। ये घटना कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है। देश की विदेश नीति में स्पष्टता और आत्मविश्वास है। भारत ना तो किसी के दबाव में है और ना ही अपने फैसले के लिए किसी से माफी मांगने की जरूरत महसूस करता है। जयशंकर का ये जवाब भारत की बढ़ती कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण बन गया है। इस पूरे प्रसंग से ये भी साफ हो गया है कि भारत भविष्य में भी रूस से तेल खरीदता रहेगा। जितनी जरूरत होगी उतना तेल खरीदा जाएगा। ये फैसला पूरी तरह भारत के राष्ट्रीय हित में है। पश्चिमी देश खुद रूसी गैस खरीद रहे हैं, लेकिन भारत से सवाल कर रहे हैं। ये विरोधाभास अब नहीं चलेगा। जयशंकर ने अपने जवाब में इस पाखंड का पर्दाफाश कर दिया है। ये वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया से पर तेजी से वायरल हो रही है। रूस में भी इसे खूब सराहा जा रहा है, क्योंकि जयशंकर ने न केवल भारत की स्थिति स्पष्ट की बल्कि पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया। ये भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है और एस जयशंकर की धारदार बयानबाजी का एक और उदाहरण बन गया है।